70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान उस समय सभी की नजरें एक व्यक्ति पर टिक गईं जब वह अनोखे अंदाज में अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में तिरंगा झंडा लिए ये व्यक्ति कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और अपनी पीड़ा सुनाते हुए न्याय की मांग की। दरअसल यह व्यक्ति संजय सिंह जो कभी नगर निगम में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत था। संजय सिंह ने बताया कि साल 1988 में उन्हें नगर निगम में सफाई कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने कई वर्षों तक ईमानदारी से अपनी सेवाएं दी। लेकिन साल 2018 में जब उन्होंने कथित रूप से रिश्वतखोरी का विरोध किया तो उनके सुपरवाइजर ने षड्यंत्र पूर्वक उन्हें नौकरी से हटा दिया। संजय सिंह का कहना है कि तब से लेकर आज तक वे अपनी नौकरी में बहाली के लिए दर दर भटक रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से वे लगातार जनसुनवाई में आकर अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रख रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। जनसुनवाई में पहुंचे संजय सिंह ने हाथ में झाड़ू और तिरंगा लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि वह नगर निगम में सम्मान के साथ दोबारा सफाई कर्मी के पद पर बहाली चाहते हैं। उनका कहना है कि नौकरी छूटने के बाद से उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है और हालात ऐसे हो गए हैं कि परिवार को गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि नेता और अधिकारी श्मशान घाटों का विकास करने में लगे हैं, यानी मृतकों के लिए व्यवस्था हो रही है, लेकिन उनके जैसे जीवित लोगों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संजय सिंह की इस अनोखी गुहार ने जनसुनवाई में मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया। अब देखना होगा कि प्रशासन उनकी शिकायत पर क्या कदम उठाता है और उन्हें न्याय मिल पाता है या नहीं। फिलहाल उनकी मांग है कि नगर निगम में उन्हें सम्मान पूर्वक दोबारा सफाई कर्मी के पद पर बहाल किया जाए ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। कर्मचारी हूँ। मैं सन 1988 से लगा था और 2018 में मेरे को साजिश के तहत मैंने रिश्वत का विरोध किया था, जिसके तहत मेरे को है ना लिखित साजिश के तहत है ना पूर्व सेक्टर अधिकारी सतीश पन्नालाल और उसके अन्य साथियों ने मेरे को सेवा काम पे से बंद करवा दिया गया। और मैंने आज से ना 5-6 साल से मैं घर बैठा हूँ। मैं मेरी रोजी रोटी के लिए परेशान हूँ। कई लोगों को ये झाड़ू झंडा है ना तमाशा लगता है देश के प्रति, और मैं है ना अपनी रोजी रोटी और अपने देश के प्रति है ना मैंने सदा ईमानदारी से सेवा दी है शमशान घाट लालबाग में। और मैं आज 5 साल से 6 साल से यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस आ रहा हूँ। ये जन सुनवाई कब तक है ना ऐसी चलेंगी कि एक जनता की है ना कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं है ना वर्तमान में आज गुरुवार को लालबाग शमशान घाट में अर्चना दीदी और कई अन्य अधिकारियों ने जाके मुर्दों का विकास कर दिया, जिंदों का विकास कब करेंगे। आज मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी है ना भूखे प्यासों से परेशान है। आज मेरे को रोजी रोटी नहीं है। मेरी उम्र इस तरफ जा रही है कि आज मेरे को है ना कोई काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब मैं सफाई कर्मचारी हूँ और मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ के चाहता हूँ वर्तमान अर्चना दीदी से वन अधिकारी और अन्य अधिकारियों से कि मेरे को मेरी रोजी रोटी वापस लौटाई जाए और उसी पद पे लौटाई जाए। और मेरे को इतने साल जो मेरे को है ना बिना नोटिस के काम पे से बंद करा है, मेरे को फिर से मेरे को है ना इज्जत के साथ मेरी नौकरी दी जाए ताकि मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिकायत कर चुके हैं। मैं 5 साल से शिकायत करते और ये जो आवेदन मेरे ऊपर लगा है मेरे शर्ट के ऊपर, ये भी पुराना आवेदन है सर भैया। तो क्यों नहीं हो पा रही आपकी सुनवाई? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ आज, और इस बात को आज जनता भी देख रही है कि मुर्दों का विकास कर दिया अर्चना दीदी और आदरणीय कलेक्टर अधिकारी महोदय ने। बाकी जिंदों का विकास कब करोगे? मेरी नौकरी दे दो और मेरे भी परिवार का विकास कर दो भाई। शारिक अख्तर दुर्रानी की रिपोर्ट। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।